हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज का क्लास काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण के काफ़ी सरल सरल प्रश्न ही लिए गए हैं जिससे आप क्या कर पाओ, सवालों को लगाओ और मजा आए। जितना ज़्यादा मैथ को लगाओगे उतना ज़्यादा मैथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? सरलीकरण के काफी सरल सरल प्रश्न करेंगे। अब सरल सरल क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि जब आप सरल सरल थोड़ा सीख ही रहोगे तो कल को जब मैं कठिन प्रश्न लाऊंगा सरलीकरण के, वो प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो देखिए मैथ क्या होता है ना, आप जहां भी बैठे रहिएगा, थोड़ा खाली समय मिलता है तो जो प्रश्न आपको आता रहता है उसी को सॉल्व करो। उससे जानते हो क्या मजा आता है? कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी क्या होती है, फास्ट होती है। जब कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट होगी तो मैथ लगाने में अपने आप मजा आएगा। अगर आप सवाल लगाते रहो, 2-3 लाइन लिखो, इसके बाद सवाल नहीं आता है तो रफ कॉपी मन करता है फाड़ के फेंक दें या रख दें। लेकिन जब सवाल आता रहता है तो मजा आता है, जब आंसर आता है। सबसे ज्यादा मजा आता है मैथ लगाने में, जब आप कोई सवाल लगा रहे हो उसका उत्तर सही निकल जाए, क्या आनंद की अनुभूति आती है। तो आइए चलिए सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण सीखा जाए। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है 25 गुणे 4 प्लस 30 भागे 5 है। तो नियम और कानून क्या कहता है? अगर गुणा हो, जोड़ हो, भाग हो, घटाव हो, उसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। मिश्र संक्रिया इसी को कहते हैं, जिसमें भागु जोघा लियो घटाए, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। समझ में आई बात? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 25 गुणे 4 प्लस 30 में 5 से भाग दोगे तो 5 36, 6 बार में कट जाएगा। अब यहां पर देखो 25 गुणे 4 करोगे, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। अब प्लस 6 है तो प्लस 6 लिखो। अब 100 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा? 106 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। आज हम प्रश्नों को क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि 10-11 प्रश्न कराना है तो आप समझते हुए चलेगा, पूरा हर एक स्टेप समझाते हुए चलेंगे। बस आप थोड़ा लय में लय बनाए रखिएगा, तब मजा आएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कहता है, 45 प्लस 36 भागे 9 माइनस 7 है ये। चलो इसको ब्रैकेट में किया जाए। अब गुणे 3 है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? 36 भागे 9 को सॉल्व करेंगे, फिर जहां पर गुणा है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जहां पर जोड़ है। अब हम अन्य चीज उस तरह से लिखते हैं, 45 प्लस 36 में भाग दो 9 से, 9 चौके 36 हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या बच रहा है? 9 और इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। अब इधर -7 है, गुणे कितना है? 3 है। अब हम क्या करेंगे? गुणे को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप गुणे को सॉल्व करो तो 4 गुणे -7 गुणे 3 एक साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो 45 है तो 45 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब देखो 4 गुणे आप -7 करोगे तो कितना आएगा? 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। बातें समझ आई? और ये माइनस में रहेगा। इसके बाद गुणे 3 है, तो -28 में 3 से गुणा करो, 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना? 24। हासिल आपका 2। फिर इसके बाद 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6, 7 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर -28 गुणे 3 करोगे तो माइनस कितना आएगा? 84 आएगा। अब जरा ध्यान देना, -84 आएगा। इधर कितना है? 45 से 45 लिखो। अब अगर आप ब्रैकेट दूर करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पर 84 है तो 84 लिख लो। अब आप 45 माइनस 84 कर दो तो 84 में से 45 घटा लो, 14 बन जाएगा। 14 में से 5 घटा लो तो कितना बचेगा? 8 5 कितना होता है? 13 होता है और 9 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा? माइनस का चिन्ह। -39 इसका, इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अब अगर जिन बालकों को 45 माइनस 84 करने नहीं आता है उनके लिए मैं जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ नहीं, बेहतरीन तरीका जो मैं बताया था कि प्लस और माइनस में, गुणा भाग में चिन्ह कैसे लगाते हैं प्लस माइनस का, उस वीडियो को देख लेना, मजा आ जाएगा, आप सारी चीजें सीख जाओगे। यहां पर भी बता देता हूं, जब भी जोड़ और घटा रहो तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगता है। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा तो 84 में से 45 घटाओगे 39 आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी थी, माइनस के चिन्ह सामने वाली संख्या बड़ी थी, उसी का चिन्ह लगा, यानी माइनस का। -39 इसका क्या गया? उत्तर आ गया। मजा आया कि नहीं? अरे भाई कौन कॉल कर रहा है? फालतू में नौटंकी। चलिए अगला प्रश्न है, देखो 18 गुणे 2 प्लस 20 भागे कितना है? 5 है, -1 है। अब इसमें देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे पहले जोड़ हो उसी को सॉल्व कर लेंगे, चाहे घटा हो, और गुणा भाग रहेगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर 18 का 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। 20 में से 5 घटा लो, कितना आएगा? 20 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 15 आएगा। और सॉरी भाग देना भाई, 20 भागे 5 है तो 5 चौके कितना होगा? 20 होगा, 4 आएगा। -1 है तो -1 लिखो। अब देखो 36 प्लस 4 -1 करना है तो सबसे पहले जोड़ेंगे। 36 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 -1 करेंगे, 40 में से 1 घटाओगे 39 इस प्रश्न का क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब एक चीज मैंने बोला था, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, अगर ब्रैकेट के अंतर्गत
प्लस है तो सबसे पहले प्लस को ही सॉल्व कर लेंगे। इसका कहने का मतलब जरा ध्यान से समझो। जैसे देखो इस ब्रैकेट के अंतर्गत गुणा था तो मैंने गुणा को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट के अंतर्गत भाग था तो मैंने भाग को सॉल्व किया। अगर प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा होता कि 20 - 5, अब यहाँ पर गुणे कितना लिखा होता, 3 गुणे 6 लिखा होता, तो हम क्या करते 6 गुणे 3 कर लेते तो वो तो सही बात थी, लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम क्या करते 20 में से 5 घटाते कितना आता 15 आता, फिर गुणे कितना 3 लिखते, फिर गुणे 6 लिखते, अब आप गुणा करते जो आता वो आपका उत्तर होता। ये बातें समझ में आई कि नहीं? इस तरह से कहने का मतलब अगर मान लो ब्रैकेट के अंतर्गत इस तरह से लिखा हो 20 + 3 गुणे 4 भागे कितना 2, तब सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। और मान लो अगर ब्रैकेट लगा ही नहीं हो, जोड़ घटा गुणा भाग दिया तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। बातें समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 72 भागे, फिर ब्रैकेट में 4 गुणे 3 + 5 है, तो सबसे पहले क्या करोगे? भाग करोगे ना। अगर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी चीज लिखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, 72 है तो 72 लिख लो, भाग का चिन्ह बना लो, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप 72 भागे 12 कर लो, तो 12 छंग कितना होता है 72 होता है, 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखो, इसके बाद +5 है +5 लिखो, 6 5 कितना होगा 11 होगा, यही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरह से करिएगा। क्या होता है जब आप काफी दिन से कैलकुलेशन ना करते रहो ना तो भूल जाती हैं सारी चीजें। चलो फिर से अब यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं। शायद बिजली विभाग को अच्छा नहीं लगा, उसने लाइट काट दिया। अब देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे थे सब मिट मट गए हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो था ना वो कम बैक नहीं ले पाता है। तो चलिए फिर से मैं प्रश्नों को लिखता हूँ, साथ ही में बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न लेता हूँ, मस्त मस्त प्रश्न बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 20 धन कितना ले लूँ 4 ले लूँ, और इसमें मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ 30 माइनस कितना 6 लिख लूँ, और इस ब्रैकेट के अंतर्गत लिख लूँ -30 और प्लस कितना 30 लिख दूँ। अब यहाँ पर अगर सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो कैसे सवाल सॉल्व होंगे जरा ध्यान देना। ब्रैकेट के बीच में देखो कोई भी चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे गुणे का चिन्ह बनाओगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 20 धन 4 करोगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, गुणे का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 30 - 6 करोगे कितना आ जाएगा, 30 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 34 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो -30 धन 30 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -30 और +30, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 30 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। जब 0 आ गया तो यहाँ पर बात होगी किसका चिन्ह लगे, तो जब देखो अगर संख्याएं सेम हैं, संख्याएं क्या हो सेम हो, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, और घटा दिए 0 आ गया, तो 0 जो होता है ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, न्यूट्रल में होता है, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। मजा है कि नहीं ऐसे सवालों को सीख करके। अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको लग रहा होगा कि 24 गुणे 34 बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो किसी भी संख्या का अगर गुणा हम 0 में कराएंगे, चाहे 24 गुणे 34 कर लो, जितना है उसका गुणा 0 में करा दो, उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 0 होगा। मजा है कि नहीं ऐसे सवालों को लगा करके। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, मस्त मस्त प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 बटे कितना ले लेता हूं 60 लिख लेता हूं, इसमें भाग देना है किससे 20 बटे कितना 60 से भाग देना है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ऐसा सवाल कैसे लगेगा। अब देखो मैं कुछ इसमें सवाल लिखा हूं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए लिखा हूं। जब भी ऐसा सवाल आए आपको ना समझ में आए, देखो ऐसा सवाल इस तरह से होता है। अब हम क्या करेंगे 20 का गुणा इसमें करते हैं, गुणा करते हैं, अब 60 का गुणा ऊपर वाले में करते हैं, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ। अब इस ये वाला जो 60 था उसमें किससे गुणा करते हैं, उसमें हम लोग गुणा करते हैं किससे 20 से। अब देखो क्या हो जाएगा 20 से क्या हो जाएगा 20 कट जाएगा, 60 से क्या हो जाएगा 60 कट जाएगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब यही चीज मैं आपको और अच्छे से बताता हूं प्यार से। अगर मैं यहां पर ले लूं 2/3, क्या कर लूं, अगर मैं यहां पर ले लूं 1, और अगर यहां पर मैं भाग दे दूं 1 से, तो 1 में 1 से भाग दोगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। यहां पर मैं एक सवाल और लेता हूं, अगर 2 में भाग देना पड़ जाए 2 से, और यहां पर भाग देना पड़ जाए, यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 बटे कितना, अरे यार 2/3 लिख लेता हूं, इसमें आपको भाग देना पड़ जाए किससे 2/3 से, किससे 2/3 से। इसका मान कैसे 1 आएगा जरा ध्यान में। 2/3 है 2/3 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए अगर 20/60 लिखा हो, 20/60 भाग देना हो 20/60 से, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर सेम संख्या है, सेम संख्या से भाग देना पड़ जाए तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ये तरीका ना मैंने इसलिए बताया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस का गुणा किस में कराना है।
इसी चीज को देखो इस तरह से लिखा जा सकता है, ध्यान दो, 20/60 है तो 20/60 लिखो। अब ये बड़ा सा बटा लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना है। किससे भाग देना है, 20/60 से। इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हो। अब आप आराम से सॉल्व करो, 20/60 गुणे कितना हो जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60 से 60, 20 से 20 कटा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। चलाया एक तीर, सिखाया 3-4 चीज। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, मजा आएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 20 बटे कितना, 80 ले लेते हैं। अब इसका पावर 0 है, गुणे कितना ले लेता हूं, 30 बटे कितना, 60 ले लेता हूं। इसका पावर कितना है, 1 है। यहां पर गुणा कराता हूं कितना, 60 बटे कितना, 200 से। इसका पावर कितना है, 0 है। तो अगर इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आपके सामने आ रहा है तो कैसे किया जाएगा, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर यहां पर मैं लिख दूं 5864, इसका पावर क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। बातें समझ में आई। उसी तरह से अगर 20/80 है, उसका पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 30/60 का पावर 1 है तो इसका मतलब 30 बटे कितना, 60 ही होगा। और 60/200 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब अगर हम गुणा कराएं तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर का सभी का गुणा करोगे 3 आएगा, नीचे कितना है, 6 है, ये भी कटेगा, 3 के 3, 3 दूना 6, 1/2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा खटाखट इसी तरह से लगाते रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर यहां पर 2 सही 3 बटे कितना ले लूं, 5 ले लूं। 2 सही 3 बटे 5 ले लेता हूं। इसका गुणा कराना हो, किससे कराना हो, 5 10 3 13। अब यहां पर मैं भाग का चिन्ह बनाता हूं, भाग का चिन्ह बनाता हूं। और यहां पर मैं ले लेता हूं कितना ले लेता हूं, 13 बटे कितना ले लूं, 5 ले लूं। यहां पर मैं ले लेता हूं 5 बटे कितना, अरे यार 13 बटे कितना, 5 ले लेता हूं। और इसको गुणा करा दिया जाए किससे, 20 बटे कितना, 60 से। 20/60 से की करा दिया, 2/3 से। अब यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, 5 दूना 10, 3 कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाले भिन्न उल्टा लिखा जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 5 ऊपर 13 नीचे। अब यहां पर गुणे कितना है, 2/3 है। अब देखो 13 से 13 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2/3 बचा, 2/3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, फटाफट से क्या होते रहेंगे, सॉल्व होते रहेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल लिखे थे। अब लाइट कट गई है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे खत्म हो गए सारे सवाल जितने लिखे थे। तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट लगा उतना आज आपको समझा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।